नमस्ते बच्चों। आज जो हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो है बच्चों टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। बच्चों ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक तो बहुत ही जो है बड़ा है, पर बच्चों ये टॉपिक जो है इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, पर ये जो चैप्टर है, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसके बेसिस पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चों इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें उनकी 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी बच्चों ये होती है कि इसमें जो है आपको जो है एवरेज स्पीड निकालने के लिए पूछा जाता है। और बच्चों दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ट्रेन के बारे में पूछा जाता है। और थर्ड जो होता है उसमें आपको बोट के बारे में बच्चों पूछा जाता है कि बोट एंड स्ट्रीम होती है, इसके बारे में पूछा जाता है। बच्चों ये जो बातें हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा। इस तरीके से जो है इसको 3 कैटेगरी में बच्चों हम जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं तीन पैटर्न में क्वेश्चंस आपके डिवाइड रहते हैं और जिसके बारे में जो है आपको एग्जाम में आंसर करना रहता है बच्चों। अब बच्चों इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये बच्चों फार्मूला आप लोगों को पता होगा। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब बच्चों इसी को जो है हम जो है अगर स्पीड के टर्म में लिखें तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बच्चों अगर टाइम के अकॉर्डिंग लिखें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये बच्चों ये जो चीजें है, ये फार्मूला है आपको d इक्वल टू यस इंटू टी। ये बच्चों जो फार्मूला है ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब बच्चों इसमें 3 केस बनते हैं। 3 केस के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक तो बच्चों इसमें जो पहला केस बनता है, पहले केस में क्या होता है बच्चों, इसमें जो है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बच्चों जो d है ये जो है कांस्टेंट होता है। दूसरा केस बच्चों क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपका जो है टाइम जो है कांस्टेंट दे देंगे। और बच्चों जो तीसरा केस रहेगा, जो थर्ड केस बनता है, उसमें जो है स्पीड को जो है कांस्टेंट दे देंगे। बच्चों ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब बच्चों अगर मान लो कि डिस्टेंस जो है आपको कांस्टेंट दे दिया गया। अब बच्चों अगर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट आपको दिया गया है तो वहां पर बच्चों आप ये देखेंगे कि मान लो डिस्टेंस कांस्टेंट है और 2 बॉडी है, उनकी स्पीड जो है s1 t1 है और 2 बॉडी हैं, तो दूसरे का जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, s2 t2 हो जाएगा। अब बच्चों डिस्टेंस जो है सेम है तो बच्चों हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, s1 t1 इक्वल टू s2 t2। तो बच्चों क्या हो जाएगा, s1 अपॉन s2 इक्वल टू जो है t2 अपॉन t1। बच्चों यहां पर देखेंगे कि जो s है वो जो है रेसिप्रोकल है टाइम के। तो बच्चों अगर आपके क्वेश्चंस में जो है स्पीड का जो है आपको रेशियो दिया गया है, स्पीड दी गई है, तो उसका रेशियो आप निकाल लेंगे और उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो जो है हमारा जो है टाइम का रेसिप्रोकल होगा बच्चों। इसी तरीके से बच्चों अगर टाइम कांस्टेंट है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा, d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, s1 इंटू t1। टाइम कांस्टेंट है बच्चों तो टाइम t ही रहेगा। दूसरे का क्या हो जाएगा बच्चों, d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, s2 इंटू t। अब बच्चों यहां पर जो है क्या हो जाएगा, t जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो d1 अपॉन s1 इक्वल टू d2 अपॉन s2। अब बच्चों यहां पे क्या है कि d1 अपॉन d2 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, s1 अपॉन s2। तो बच्चों यहां पे जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्पीड के। जिस तरीके से बच्चों स्पीड बढ़ेगी उस तरीके से डिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा। तो मान लो डिस्टेंस का रेशियो आपको दिया गया है तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है स्पीड को जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। बच्चों थर्ड केस हमारा जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों, d इक्वल टू होता है s इंटू टी। यहां से अगर स्पीड बच्चों कांस्टेंट है, बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा जो है d1 अपॉन d2। d1 क्या हो जाएगा बच्चों, s1 इंटू s इंटू t1
और D2 बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S इंटू T2। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, D1 अपॉन T1, D1 अपॉन D2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। बच्चों ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो है क्या बताता है कि जो D है वो प्रोपोर्शनल टू T के है। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके जो है मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है बनने लगेंगे। उसके क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट जो है लेक्चर्स में जरूर लेके आएंगे। और बच्चों इसमें एक चीज ये होती है कि आपको एग्जाम में क्या दिया जाता है कि किलोमीटर पर आवर दिया जाता है। बच्चों अगर बच्चों किलोमीटर पर आवर दिया है तो आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना रहता है बच्चों। और दूसरा रहता है बच्चों मीटर पर सेकेंड आपको दिया रहेगा स्पीड, और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना रहता है। तो बच्चों यहां पर क्या करेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों आपका किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो मेन कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसी के बेसिस पे कम से कम हम आपको 100 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे जो आपको सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों इस तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए जो है ये पूरी सीरीज को, जिससे आपका जो है नॉलेज एक्सपेंड होगा और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।